क्या सीजीपीएससी प्री की एग्जाम डेट पोस्टपोन हो सकती है? यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा जब से आपने नगरीय निकाय चुनाव की डेट्स के बारे में सुना होगा। चुनाव हमेशा ही भर्ती परीक्षाओं को प्रभावित करते हैं और नगरीय निकाय चुनाव पीएससी की प्री परीक्षा को किस तरीके से इफेक्ट डालेगा और आप लोगों को किन बातों की सावधानी रखनी है, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। जॉब पिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यही इस चैनल पे और हमारे ऐप पर मिलता है। तो अगर आप हमारे साथ नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और साथ ही हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सीजीपीएससी और सीजीएफएम की सारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी उस ऐप पे आप सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापिस आते हैं हमारे मुद्दे पे जो है सीजीपीएससी वर्सेस नगरीय निकाय चुनाव, और क्या इस नगरीय निकाय चुनाव की वजह से सीजीपीएससी की परीक्षा की तिथि पोस्टपोन हो सकती है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की डेट 11 फरवरी है और सीजीपीएससी प्री की डेट 9 फरवरी है। तो एग्जाम डेट और चुनाव की डेट में सिर्फ 2 दिन का फासला है। तो ये फिनोमिना आपके एग्जाम को और आपको किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी घटनाक्रम को समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब यहां पर सीजीपीएससी प्री का एग्जाम होना है 9 फरवरी 2025 को और नगरीय निकाय चुनाव होना है 11 फरवरी 2025 को। सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि डेट पोस्टपोन हो सकती है कि नहीं। ये इसलिए क्योंकि ये जो सेंटर्स हैं जहां पर एग्जाम होना है और जहां पर चुनाव होना है वो स्कूल्स रहेंगे आपके, और यही स्कूल दोनों चीजों के लिए यूज होने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अभी तक क्या हुआ है, तो लोक सेवा आयोग ने 9 जनवरी को अपना प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें इन्होंने टाइम टेबल बताया हुआ है और इन्होंने बताया है कि 9 फरवरी को ही एग्जाम होना है, दिन संडे को, और आपका 2 शिफ्ट में पेपर होना है जो पहले से ही डिसाइडेड है। यहां पर इन्होंने एग्जाम के सेंटर्स भी बताए हुए हैं और यह भी बताया है कि आपका एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये खबर पहले की थी। 20 जनवरी 2025 को हुआ ये कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई, मतलब इलेक्शंस की डेट को अनाउंस कर दिया गया। नगरीय निकाय चुनाव तो 11 फरवरी को होगा, हमको पंचायत चुनाव से उतना फर्क नहीं पड़ेगा सीजीपीएससी के लिए क्योंकि ये डेट्स अलग है। तो सबसे बड़े जो चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं इस चुनाव की वजह से सीजीपीएससी प्री में, वो ये है कि पहले तो 2 दिन, जस्ट 2 दिन पहले, मतदान के 2 दिन पहले सीजीपीएससी की परीक्षा होने वाली है जो कि स्कूल में ही रहेगा। चुनाव केंद्र भी वहीं पे बनेगा, परीक्षा केंद्र भी वहीं बनेगा। अब होता क्या है कि जब सीजीपीएससी की परीक्षा होगी उसमें आपको इन्विजिलेटर की जरूरत पड़ती है, पर्यवेक्षक की जरूरत पड़ती है जो जनरली शिक्षक होते हैं, और चुनाव के लिए भी आपको चुनाव कार्य में जो ड्यूटी लगाई जाती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, वो भी मोस्टली शिक्षक ही होते हैं। तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन ही रही है कि सेम लोगों को जॉब अलग अलग 2 कामों के लिए ड्यूटी पे लगाया जाएगा। तो चलो ये तो फिर भी ठीक है कि एक 9 फरवरी को है और एक 11 फरवरी को है, तो इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर थोड़ी इनकन्वीनियंस तो होगी ही, और वो इनकन्वीनियंस होने वाली है कर्मचारियों को। तो इससे अपने को हम एज एस्पायरेंट उतना हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, लेकिन कुछ ना कुछ अव्यवस्था बनने की स्थिति जरूर बन जाती है। दूसरी बात ये आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, वो स्कूलों का अधिग्रहण कर लेती है, चाहे वो आपके नगर पंचायत के हो, चाहे आपके शहर के स्कूल्स हो, जहां जहां पर भी इलेक्शन के लिए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं उन सेंटर्स का अधिग्रहण कर लेती है। अब अधिग्रहण क्यों करती है? ताकि वो उसमें सुरक्षा संबंधी, पानी, लाइट, जरूरी सुविधाओं के साथ इलेक्शन की तैयारी की जाए। आजकल तो सीसीटीवी फुटेज भी रहता है, तो उसको भी इंस्टॉल करने के लिए समय की रिक्वायरमेंट होती है। तो सारी चीजों की वजह से ये एटलीस्ट 2 डेज पहले ही अधिग्रहण कर लेते हैं स्कूल का। तो अगर 11 को इलेक्शन है और 2 दिन पहले ये अधिग्रहण करेंगे, इसका मतलब है कि 9 तारीख को इनको स्कूल चाहिए रहेगा कम से कम। लेकिन 9 तारीख को तो पीएससी का एग्जाम है जो कि शाम को 5 बजे तक चलने वाला है, जैसा कि हमने देखा है हमेशा से जो टाइम टेबल रहता है। देखिए सेकंड पेपर आपका 5 बजे खत्म होने वाला है, तो ये बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति बन जाएगी यहाँ पर।
अब दिक्कत यहां पर यह होने वाली है कि जिन जिन स्कूलों में सेंटर रहेंगे पीएससी का, वो स्कूल चुनाव आयोग को नहीं मिल पाएगा अपने इलेक्शन की तैयारी के लिए 9 फरवरी को। तो वो 10 फरवरी को मिलेगा और 11 फरवरी को इलेक्शन रहेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग अपनी चीजों को प्रायोरिटी में रखती है, आचार संहिता के समय पे सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है और इलेक्शन सबसे पहले आता है। तो यहां पर हमको सबसे बड़ा डाउट है कि कहीं सीजीपीएससी प्री का एग्जाम भी सेकेंडरी ना कंसीडर कर लिया जाए। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि भाई चलो स्कूलों को अगर बांट भी देते हैं हम कि कुछ स्कूल में इलेक्शंस हो जाए, कुछ स्कूल में एग्जाम हो जाए, तो ये थोड़ी सी संभव बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है। हालांकि पद 246 है, बट इसमें ओवरऑल स्टेट को मिलाकर के 1.5 लाख से ऊपर जो कैंडिडेट है वो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। आपको नॉर्मल कंडीशन में भी आपने अगर पिछले कुछ एग्जामों को दिया होगा या फिर उनको देखा होगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे बाहर के शहर से लगे हुए गांवों के स्कूल तक में सेंटर दिया जाता है, क्योंकि शहर के स्कूल भर जाते हैं, वहां पे उतनी जगह नहीं होती है। क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है तो इसमें भी प्रिपरेशन में बहुत समय लगता है, बहुत सारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसको मोबिलाइज करना पड़ता है समय रहते। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होने की संभावना है अभ्यर्थियों को। देखिए, एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस तो कम ही है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। ये आपका 9 फरवरी को ही होना चाहिए एग्जाम। 99.9% की श्योरिटी है कि लगभग 9 फरवरी को ही आपका एग्जाम होगा। लेकिन इसमें आप लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि देखिए इलेक्शन को भी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी दी जाएगी और इसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो सेंटर है, आपका जो एग्जाम सेंटर है, वो आपको शहर के अंदर ना मिलके शहर से लगे हुए गांवों की स्कूल में सेंटर दे दिया जाए। नगर पालिका के इलेक्शन के लिए नगर पालिका की सीमा के बाहर जो गांव है, जो लगे हुए गांव हैं, उनके स्कूलों में मोस्टली सेंटर्स को ना शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि हम वहां पर स्मूथली एग्जाम कंडक्ट करा सके करके। तो इससे आपको ट्रैवल करने में परेशानी होने वाली है, आपको अपनी व्यवस्था बनाने में बहुत सारी परेशानी होने वाली है। तो इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना है। सबसे बड़ी चीज जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है कि आप अपनी सारी तैयारी रखिएगा 9 फरवरी के लिए। पहले से ही अपना केंद्र पता कर लीजिएगा। देखिए, आपको एडमिट कार्ड जो है ये 30 या 29 जनवरी को मिल जाएगा और इस डेट पे क्लियर भी हो जाएगा कि 9 फरवरी को ही शायद एग्जाम होने वाला है, जो लगभग तय है। आप मान के चलिए, आप आज की डेट में तो बिल्कुल मानिएगा मत कि भाई कि एग्जाम डेट चेंज होने वाला है। ज्यादा दिन बचा भी नहीं है, तो आपका ये 29 या 30 जनवरी को स्थिति साफ हो जाएगी। 29 या 30 जनवरी को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 9 फरवरी को एग्जाम है, तो कई लोग बोलेंगे 29 जनवरी, क्योंकि जनवरी 31 का महीना है, तो हो सकता है 30 जनवरी को 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाए, तो उसमें आपको सेंटर मिलेगा। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना सेंटर पता कर लेना है। हो सकता है कि पास के गांव में रहेगा, तो वहां जाकर के आपको पहले ही देख लेना है आपको उस दिन आना जाना कैसे है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम सुबह से शुरू होगा, बीच में गैप रहेगा, फिर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होना है आपका। तो आपको आने जाने के लिए शाम 5 बज जाएगा, तो वापिस आने के लिए आपके पास सुविधा होनी चाहिए, समय पे पहुंचने के लिए आपके पास सुविधा होनी चाहिए। उसके अलावा आपको अपने पीने का पानी रखना साथ में, उसकी व्यवस्था बनाकर रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ जाएगी तब तक थोड़ी सी और, तो आपको पानी जरूरी है। साथ में अपने खाने का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूरा दिन आपको निकालना है और आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए, इसलिए आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है और साथ में अपने खाने पीने के लिए भी ध्यान रखना है। स्पेशली आपको अपनी सिक्योरिटी से भी ध्यान रखना है, सिक्योरिटी का भी, क्योंकि आप अपना मोबाइल फोन और बाकी सारी चीजें कहीं सेंटर के बाहर रखेंगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था बना लीजिए। अपनी गाड़ी में ही डिक्की में रख करके व्यवस्था बना सके इस तरीके से। तो पहले ही अपने साथियों से बात करके तय कर लीजिए कि कौन कौन साथ में जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था आपको पहले करनी है। शहर में होने से इन सारी व्यवस्थाओं की उतना सोचना नहीं पड़ता इनके बारे में, लेकिन इस वीडियो को बनाने का ये सबसे प्राइमरी मकसद मेरा यही है कि आप एटलीस्ट एग्जाम के दिन एग्जाम को लेकर फोकस्ड रहें और आपको जो सेकेंडरी चीजें हैं उनका स्ट्रेस उतना ना रहे। आप ये मान के चलिए कि आपका प्री का एग्जाम जो होगा वो 9 फरवरी को ही हो रहा है, इसलिए ये सारी तैयारियां आप पूरी रखिएगा अपनी तरफ से। सीजीपीएससी की परीक्षा में बहुत ही कम समय बाकी है और इस समय पे सबसे बेहतरीन तरीका है तैयारी करने का, अपनी तैयारी को परखने का,
वो है टेस्ट सीरीज। सीजीपीएससी की एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में, आपका करंट अफेयर्स हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स का एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 1800 प्लस हाई क्वालिटी एमसीक्यूज मिलेंगे, 180 से ऊपर टेस्ट पेपर मिलेंगे। हर दिन का, पूरे साल में हर दिन का इवेंट इसमें कवर किया जाएगा। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सिर्फ 68 पैसा पर डे के हिसाब से। आपको ये आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सारे इवेंट्स को 2024 का ये कवर कर देगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें से आपको गारंटी है हर एक दिन में जो छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं उन सभी के बारे में एक प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली हमारे ऐप पे भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे ऐप में आपको फ्री टेस्ट भी है लगभग सभी सब्जेक्ट के, वो भी आप जा करके दे सकते हैं। हर दिन की करंट अफेयर्स की घटनाओं से जुड़े रहने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। जॉब पिंग लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वैल्यू एडिशन मिला होगा, कुछ जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सीजीपीएससी सीजीएपएम की सारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जॉब पिंग लिख करके प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। होप टू सी योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।